अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा MOI के ऊपर। MOI जैसे आप कहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक लेटर होता है। बेसिकली जब भी आप अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि जी हमें IELTS भी नहीं चाहिए, PTE भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ MOI दे दें और MOI के ऊपर आपका एडमिशन हो जाता है। अब MOI बेसिकली होता क्या है कि जहाँ से आप बड़े होते हैं, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो यूनिवर्सिटी एक आपको लेटर देती है कि हमारी जितनी भी कोर्सेज थे वो सारे इंग्लिश में थे, तो इसको हम कहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो वो जब लेटर आप लगाते हैं ना एडमिशन के लिए, तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप भाई हमेशा अगर आपने कोशिश करनी है ना, तो बेहतर से बेहतर कोशिश करें, क्योंकि इवन अगर आप MOI को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर भी लेती है ना, तो स्टिल आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। वो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? फर्ज करें यूनिवर्सिटी ने MOI एक्सेप्ट तो कर लिया। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ MOI एक्सेप्ट करती हैं। इसका मतलब आपके पास बहुत कम चॉइसेस रह जाती हैं यूनिवर्सिटी की जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं। एक तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास चॉइस ही नहीं है कि फ़र्ज़ करें एक यूनिवर्सिटी IELTS डिमांड करती है और आप IELTS इवन कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ज़रा इजी लेते हैं कि चलें यार MOI पे हो जाए। अब हो सकता है जो MOI वाली यूनिवर्सिटी उसकी फ़ी ज़्यादा हो, जो IELTS वाली यूनिवर्सिटी उसकी फ़ी कम हो, आपको कितनी बचत हो रही। लेकिन ये कि आप सुस्ती के चक्कर में आप MOI की तरफ जाते हैं। एक तो MOI का नुकसान ये। दूसरा, MOI सिर्फ तब कुछ यूनिवर्सिटीज़ MOI तब एक्सेप्ट करती हैं जब आपके इंग्लिश में मार्क्स, यानी कि आपने इंटर किया या मैट्रिकुलेशन किया है, उसमें इंग्लिश के मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, लाइक अराउंड 70% अगर हों तो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ MOI एक्सेप्ट, अदरवाइज़ वो भी नहीं करती। एक तो ये इसका प्रॉब्लम है। दूसरा, इनकेस यूनिवर्सिटी MOI एक्सेप्ट कर भी लेती है तो उसका नुकसान आपको क्या होता है? समटाइम आपका यूनिवर्सिटी एक इंटरव्यू कंडक्ट करती बाद में कि हम इसकी ज़ाहिर है इंग्लिश प्रोफिशेंसी तो देखें। एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अगला प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम आपको एडमिशन भी आ जाता है, ठीक है, आपका अनकंडीशनल ऑफ़र आपको यूनिवर्सिटी दे देती है और आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। समटाइम एम्बेसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो MOI है वो काफ़ी नहीं होता, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे, वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ लेता है कि भाई आपने स्कोर अच्छा नहीं है या आपने IELTS क्यों नहीं किया, या तो उस टाइम भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा बेहतर ये नहीं है कि आप पहले से ही IELTS कर लें भाई, क्योंकि MOI PTE IELTS एक ऐसा इंग्लिश टेस्टिंग जो असेसमेंट है जो सबसे ऊपर है, यानी कि अगर आपके पास IELTS है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो भाई कोशिश करें, मेरा फाइनल स्टूडेंट से रिकमेंडेशन यही होता है कि आप भाई कोशिश करें कि IELTS ज़रूर कर लें। हाँ, आपने MOI के ऊपर तब जाना है जब सपोज़ आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा या वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहती है कि जी हम MOI को एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर पहले आपके कोई जानने वालों का वीज़ा भी लग चुका हो, तो फिर आपने MOI के ऊपर जाना है। अदरवाइज़ कोशिश ये करें कि इफ़ यू हैव टाइम और अगर आप कर सकते हैं तो मेरा ख़्याल है कि आपको IELTS के ऊपर ही जाना चाहिए। और स्पेशली वो लोग जो UK जाना चाह रहे हैं, उनका IELTS भी एक डिफरेंट होता है, जिसे IELTS एकेडमिक UKVI कहते हैं, तो आपने वही करना है। समटाइम स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि IELTS दूसरा कर लेते हैं, तो वो UK इमिग्रेशन जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आई होप कि आपको MOI के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बट स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वैक्सन कंसल्टेंट आपके लिए हाज़िर है। आप ज़रूर कमेंट्स पे बताएं, इन नंबर पे रब्ता करें, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।